मगर आज भी कहीं ना कहीं जो सरकारें सत्ता में रही, मेवात की हिस्सेदारी तो जरूर डलवाई, मगर जब विकास की बात आती थी तो फिर मेवात को पिछाड़ने का काम भी ये लोग करते थे। 10 साल कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के लोग सत्ता में रहे, बारी बारी बातें करी गई, विकास कराएंगे विकास कराएंगे, मगर जब विकास फैक्ट्रियों के नाम का था तो सोना के बॉर्डर पे आके फैक्ट्रियां रुक जाती थी। बात जब नहरी सिंचाई के पानी की बात थी तो फिर कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट कागजों में पास कर दिए जाते थे, मगर धरातल की तस्वीर में कोई सुधार नहीं आता था। और आज 4.5 साल खट्टर साहब को शासन में आए हो गए, हर विधानसभा सेशन में मेवात का नाम गूंजता है, और दोबारा अगर मेवात के विकास की कोई बात करता है तो कागज दिखा दिए जाते हैं, कह दिया जाता है मेवात कनाल बना दी जाएगी, मेवात में मेडिकल कॉलेज ब्रह्मांड तरीके से लगाए जाएंगे, शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। मगर बुजुर्ग युवा साथियों, आज तक कोई कर नहीं पाया। मगर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, जहां मेवात कनाल की बात है, जिस दिन प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर मेवात कनाल को कागजों में नहीं, समय सीमा के साथ 2 साल के अंतराल पूरा करने का काम आपकी पार्टी करेगी। पिछली लोकसभा में कहा जाता था घर घर मोदी हर हर मोदी, कहते थे कि भाइयों बहनों सरकार ला दो, 2 करोड़ ऊपर और 1.5 लाख प्रदेश में हर साल नौकरियां देंगे। मैं तो आपसे पूछता हूं, कितने युवा साथियों को नौकरियां देने का काम किया? मेवात के अंदर तो आज ये हालात है, कोई नई फैक्ट्री भी लाने का काम नहीं किया। और पड़ोस के गुड़गांव में, फरीदाबाद में जहां 25-30 लाख नौकरियां हैं, अगर मेवातन का छोरा कोई जाता है तो उसको कोई नौकरी देने का काम नहीं करता। बुजुर्गों युवा साथियों, आज तो ये हालात है, गुड़गांव में 16.5-17 लाख नौकरियां हैं, हरियाणा के 2.5-3 लाख बच्चों के हाथ में रोजगार। ये जो पाबंदी बनाई जा रही है, ये जो रोक लगाई जा रही है कि हमारे बच्चों के हाथ में रोजगार ना आए, इसका नतीजा था ग्रुप डी की नौकरियां निकली, और ग्रुप डी की नौकरियों के अंदर 17,000 फॉर्मों पर 18 लाख बच्चों ने धक्के खाने का काम किया। बुजुर्गों युवा साथियों, आने वाले भविष्य में यह नहीं होगा। यह आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन प्रदेश में आपकी सरकार बनी, जैसे चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, बूढ़े मर ना जाइयो पेंशन भेजूंगा, युवा साथियों कमजोर ना पड़ जाइयो। जिस दिन प्रदेश में सरकार बनेगी, 75% हर नौकरी में आपका रोजगार लाने का काम करूंगा। एक चीज जरूर आपको कहना चाहूंगा, खट्टर साहब ने, मोदी जी ने रोजगार पे ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया तो अपनी पब्लिसिटी पे, अपनी राजनीति पे किस तरीके से चमकाई जाए। आज की जो हालात है, इस हालात के अंदर कोई नया व्यवसाय हरियाणा की धरती पर नहीं आ रहा। आज की जो हालात है, हमारे यहां से कंपनियां ताला लगाकर दूसरे प्रदेशों में जाने का काम कर रही है। मैं एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आपकी सरकार होगी, जितनी ये सरकारी नौकरियां हैं, इनका बैकलॉग जो 1.25 लाख का है, इसको भी भरेंगे और 22 के 22 जिलों में बराबर बांटकर नौकरियां देने का काम करेंगे। इसके अंदर कोई मेवात का बच्चा पीछे नहीं रहेगा, उसको भी बराबर अधिकार होगा रोजगार के अंदर अपनी हिस्सेदारी का। मंत्री जी कह रहे थे लाइसेंस की बात, कि हमारे यहां
लाइसेंस काट दिए जा रहे हैं। मंत्री जी, ये पहली बार सुना कि अब गाड़ी चलाने के लिए भी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। ये तो दुर्भाग्य है। जब चौधरी देवीलाल जी जैसे लोग बिना शिक्षा के देश चला सकते हैं, तो फिर गाड़ी चलाने के लिए क्या शिक्षा की जरूरत है। मैं तो एक चीज विश्वास के साथ साथियों को कह सकता हूं, और खास तौर पर युवा साथियों को, गाड़ी चलानी शुरू कर दो, आने वाला भविष्य आपका है, रोजगार के साधन आपके हैं, आने वाली प्रदेश की उन्नति आपकी है। और गाड़ी से एक चीज कहना चाहूंगा, यह निर्णय आपने लेना है कि प्रदेश के अंदर अपनी हिस्सेदारी गाड़ी की स्टेपनी के तौर पर रखोगे या इंजन के तौर पर रखोगे। बीजेपी ने, कांग्रेस ने हमेशा युवा साथियों आपको स्टेपनी की तरह इस्तेमाल करने का काम किया है। हमेशा सपने बड़े बड़े दिखा दिए, मगर जब बात आई रोजगार की, जब बात आई शिक्षा की, चिकित्सा की, खेल की, तो कहीं ना कहीं आपको पिछाड़ने का काम किया। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं, जिस दिन प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, उस सरकार से पहले इस सरकार को लाने के लिए अब आपको स्टेपनी बनकर नहीं, इंजन बनकर अपनी पार्टी को ताकत देने का काम करना पड़ेगा। और जब आप संगठन का इंजन होगे, जब आप संगठन की ताकत होगे, तो फिर मानकर चलना कि संगठन की हिस्सेदारी भी आपकी उतनी मजबूती के साथ आप सब आगे ले जाने का काम करने का कार्य करोगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, मोदी जी की बात करें, प्रदेश में बारी बारी आए और 5 सालों में शायद 5-6 बार आए। रेवाड़ी में आकर कह के गए थे फौजी साथियों से कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर देंगे। आज 1 रैंक पेंशन की जो हालात है, मेरे से अच्छी तरीके से आपको पता है। आज तो हमारे पैरामिलिट्री के साथी दिन प्रतिदिन पुरानी पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मिलिट्री के साथी आज दुखी है कि हमारी मांगों पर हमारे साथ धोखा करने का काम इस सरकार ने किया। उसके बाद राज बनते ही आए और कहकर गए बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। पर मैं आपसे पूछता हूं, आंकड़े तो आप भी देखते हैं, चाहे रेप की बात हो, चाहे छेड़खानी की, मर्डर की बातें हो, आज महिलाओं के खिलाफ अपराध में हरियाणा ने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। बुजुर्गों, युवा साथियों, जब बात करें सिंचाई योजना की, 5 साल मुझे पार्लियामेंट में हो गए, निरंतर पार्लियामेंट में ये बात सुनता रहा कि आप शहर नहरों को जोड़ने का काम करेंगे। अब तो नितिन गडकरी जी भी पिछले दिनों कह रहे थे कि हम पाकिस्तान का पानी रोककर हरियाणा में भेजेंगे। मगर गडकरी जी, खट्टर साहब, मोदी जी, नहरें तो रोक दोगे, पानी पहुंचाने के लिए नहरें बनाने की भी तो जरूरत है। आज अधिकतम मेवात का इलाका ऐसा है जिसको कागजों में बनाया गया है, मगर धरातल में यहां अभी भी कैनाल सिस्टम दुरुस्त नहीं है। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहां इस सरकार ने आपके यहां मेडिकल कॉलेज खोल दिया, मैंने पिछले दिनों पता किया उस मेडिकल कॉलेज की हालात क्या है। पता चलता है कि 98% उस मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी आज ठेके पे लगे हुए, और ठेका भी किसको? अपने चाहते लोगों को देने का काम ये सरकार कर रही है। मैं तो आपको एक चीज कहूंगा कि इस ठेकेदारी प्रथा को हम बंद करेंगे, मगर उसके साथ साथ जिन लोगों ने इस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से इस प्रदेश में लूट मचाने का काम किया है, उन लोगों को भी सजा देने का काम आपकी पार्टी करने का कार्य करेगी। जहां मंत्री जी बाईपास की बात कर रहे थे, आज मोदी जी कहते हैं हम 11 किलोमीटर से 14 किलोमीटर हाईवे हर रोज बनाने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश में भी जगह जगह सड़कें बनाने का काम किया गया है। मगर बुजुर्गों, युवा साथियों, आज उनकी हालात क्या है। और जहां आपके मेवात जिले की बात है, गुड़गांव से सड़क चलकर नूह तक आती है,
और नू के बाद फिर उसको 2 लेन कर दिया जाता है। ये तो वो ही दर्शाता है जैसे हुड्डा साहब ने हिसार के साथ, जींद के साथ, भिवानी के साथ करने का काम किया था कि रोहतक से निकलते ही ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान में घुस गए हो। पर बुजुर्गों, युवा साथियों, ये आने वाले भविष्य में नहीं रहेगा। अगर विकास होगा तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा, बराबरी के अंदर सबसे पहले मेवात की आपकी इस पावन धरा पर करने का काम हम करेंगे। मैं तो इतना बोलूंगा, जो हमारा हाईवे 248 है उसको आज तक ये सरकार कंप्लीट नहीं कर पाई, और सरकार बारी बारी प्रयास करती है कि उस प्रोजेक्ट को कैसे ना कैसे रोक दिया जाए। मगर जिस दिन आपकी प्रदेश में सरकार बनेगी, 4 लेन हाईवे उसको राजस्थान रोड तक बनाने का काम आपकी पार्टी करेगी। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।